मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या ब्लॉगिंग आसान है, इज ब्लॉगिंग इजी। तो देखो मैं आपको सिंपल साफ शब्दों में बता दूं, नहीं, ब्लॉगिंग आसान नहीं है। आप कोई सा भी काम करने जा रहे हो वो जो है ना आसान नहीं होता। भले छोटा से छोटा काम है वो भी जो है ना मेहनत के बिना नहीं होती है। और जो है कि आपको वहां पे कठिनाई तो आएगी, तो इसलिए जो है ना कोई सा भी काम आसान नहीं होता, तो ब्लॉगिंग भी आसान नहीं है। लेकिन आप इस ब्लॉगिंग को आसान बना सकते हो कैसे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ 8 पॉइंट। उस 8 पॉइंट पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। तो देखो जो पहला है वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो ब्लॉगिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको बस आपके कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं कर पाते हो तब फिर आपका ब्लॉग बनाने का फायदा ही नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट करते हो तब फिर भूल जाओ, आपका ब्लॉग रैंक करेगा या किसी और लोगों तक पहुंचेगा। तो इसीलिए हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो कंटेंट पे अच्छी तरह से ध्यान देके हार्ड वर्क करके उसको लिखो। और जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है फिर वही गधा मजदूरी वाला काम करोगे। तो स्मार्ट वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के अंदर भी स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपको, यानी कि कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें किस तरह से कीवर्ड यूज करना है, कैसे करना है और किस तरह से शेयर करना है और किस स्ट्रेटेजी के साथ उसको शेयर करना है ताकि आपका ब्लॉग ग्रो हो। तो इसलिए स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा पॉइंट की बात किया जाए वो है फुल डेडिकेशन। जी हाँ, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ काम नहीं करोगे ना तो आपका कुछ काम नहीं होगा। बस आप रास्ते भर में भटकते रहोगे, एक रास्ते से हटोगे दूसरे रास्ते पे जाओगे, दूसरे रास्ते से हटोगे तीसरे रास्ते पे जाओगे, तब फिर आप ऐसे ही भटकते रहोगे। आपका जो है ना जो आपका गोल है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है ना ब्लॉगिंग, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग को अपना जो है गोल, मिशन, विजन सब कुछ बना के रखो और एक ही रास्ता पकड़ के चलो। इसीलिए फुल डेडिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल डेडिकेशन लेके चलो अगर कोई भी काम कर रहे हो तो। और ब्लॉगिंग के अंदर तो 100% फुल डेडिकेशन के साथ ही ब्लॉगिंग करो। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग एबिलिटी के। अगर आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है तो भाई साहब आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि हर कोई इंसान जो है आगे बढ़ता है तो वो फेलियर और अपने जो है कि सक्सेस से जानकर आगे बढ़ता है। तो अगर आप लर्निंग एबिलिटी अपने अंदर ले लेते हो, यानी कि सीख लेते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है सीख सीख के आगे बढ़ जाओगे। और लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर होना भी चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हमेशा चेंजेस होते रहते हैं एल्गोरिथम में और अपडेट वगैरह आते रहते हैं। और आप यानी कि नए नए बहुत सारे फंक्शन भी आते रहते हैं। अगर आप उन सबको नहीं सीखोगे तो फिर आप ब्लॉगिंग के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लर्निंग एबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी की। देखो लर्निंग के साथ साथ शेयरिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी रहती है तब फिर आप लोगों को अपना ब्लॉग अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, अपना ज्ञान लोगों तक अच्छी तरीके से बांट सकते हो। इसलिए नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, अगर तुम लोग अपना ज्ञान ही बांटोगे तो तुम्हारा ही ज्ञान बढ़ेगा और लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा और लोग आपको गुरु भी मानने लगेंगे। अगर आप अपना नॉलेज शेयर करते हो किसी और के साथ या दूसरे बंदे के साथ, तो नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको जो है ना आप अपने ध्यान में रखिए इस बात को। नॉलेज शेयरिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी की। तो देखो यार, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम में अगर आप रिस्क लेके नहीं करोगे ना तब फिर आपके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो तो रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखो हर कोई काम करने जाओ, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसमें रिस्क रहता है। तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले पाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस सोच विचार में पड़े रहोगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो रिस्क लो, एक स्टेप आगे बढ़ो। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं फोकस एबिलिटी पे। फोकस एबिलिटी सेम समझ लो, जैसे मैंने आपको बोला फुल डेडिकेशन, वैसे ही फोकस अगर आपका पूरा अच्छी तरीके से रहेगा ब्लॉगिंग के ऊपर, तब फिर आप एकदम अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, फटाफट आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपका फोकस ही नहीं रहेगा ब्लॉगिंग पे तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो है ब्लॉग 1 से 2 महीने लिखोगे और तीसरे महीने ड्रॉप कर दोगे, बोलो यार मजा नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, तब फिर आप बंद कर दोगे अपने ब्लॉग को खुद से खुद। और जो है आपको फिर सफलता नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं होगी। तब फिर आप बोलोगे ब्लॉगिंग बेकार है, और फिर बोलते हैं ब्लॉगिंग बहुत हार्ड है, फिर यही बोलोगे। तो इसीलिए जो है ना आपको पूरा फोकस के साथ आपको अपना ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। और ब्लॉगिंग करते कर और आपको जो है फिर फोकस भी रहना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉगिंग कर रहे तो फोकस के साथ करो। तो फोकस एबिलिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन की। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर भाई साहब एकदम तगड़ी, एकदम भयानक है, तब फिर ब्लॉगिंग के अंदर या कोई सा भी फील्ड हो, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
तब तो भाई साहब आप आग लगा दोगे, क्योंकि इमेजिनेशन पावर इतनी तगड़ी होती है ना। अगर आप इमेजिन कर लेते हो अपने फ्यूचर को और जो है कि उसी हिसाब से आप चलते हो, तब फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो ब्लॉगिंग कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब फिर आपको जो है ना बस करना क्या रहेगा, अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाओ। तो यही इतने 8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अगर ये 8 पॉइंट आपके अंदर होता है या आप इसको जो है सीख भी लेते हो, कर भी लेते हो, तब फिर आपके लिए बढ़िया है, तब फिर ब्लॉगिंग आपके लिए आसान है। तो उम्मीद करता हूँ ये 8 लेसन या 8 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे ना, तो फिर इसको शेयर करना, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली कांटेक्ट में, और उनको भी बताना अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग आसान है कि नहीं आसान है। नहीं आसान है तो क्यों, ये वीडियो शेयर कर देना उनको। और उसके बाद जो है कि टीवीजी कम्युनिटी जो ये इंस्टाग्राम पेज है ना, इसको फॉलो कर लेना। अगर आप ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगले टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।